हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.9। पहले जो हमने एक्सरसाइजेस की उनमें हमें जो रैंक्स थे वो गिवन थे या हमने फाइंड आउट किए। यहाँ पे अब केस आ गया, जब हमें जो रैंक्स गिवन है वो रेपिटेटिव नेचर के गिवन है, मींस जो रैंक्स आएंगे वो हमारे पास रिपीट होकर आएंगे। तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो फॉर्मूला है 1 - 6 ब्रैकेट समीशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m। अब यहाँ पे m जो हमने लिया है उसको हमने मिड वैल्यू नहीं मानना। m मीन्स कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो रैंक जो है वो रिपीट हो रहा है। सो फर्स्ट सम हम सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले के साथ, तो आपको अच्छे से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट सम में उन्होंने हमें x एंड y गिवन है, रैंक्स हमने खुद असाइन करने हैं। सो सबसे पहले हम x को लिख लेते हैं 92, 89, 86, 87, 83, 71, 77, 63, 53 एंड 50। अब वैसे हम y को भी लिख लेते हैं, दैट इज़ 86, 83, 77, 91, 68, 52, 85, 82, 57 एंड 57। अब यहाँ से हम जो इनको रैंक्स असाइन करेंगे, R1 x के लिए, R2 जो है वो y के लिए। जब R1 R2 आ जाएगा तो हम D फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज़ R1 माइनस R2। जब D आ गया तो वहाँ से D स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा हमारा। सो अब R1 के लिए हम x को जो है वो x असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग रैंक्स असाइन करेंगे और y को भी असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग रैंक्स असाइन करेंगे। सबसे पहले x में सबसे छोटा हमारे पास आ गया 50, दैट इज रैंक 1, देन 53 रैंक 2, 63 रैंक 3, देन 71 रैंक 4, 77 रैंक 5, देन 83 रैंक 6, 86 रैंक 7, 87 रैंक 8, 89 रैंक 9 एंड 92 रैंक 10। अब R2 मीन्स y को रैंक्स असाइन करने हैं। अब देखो 57 सबसे छोटा, लेकिन 57 दो बार ही आ रहा है, तो ये नहीं हमने करना कि इसको 1 असाइन कर दे, इसको 2 असाइन कर दे। हमने क्या करना है, 57 इज इक्वल्स टू, अगर हम जर्नल देखते तो इसका रैंक कितना बना था, 1 और 2, तो 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इट इज़ 3/2, दैट इज़ 1.5। तो 57 का रैंक 1.5 और 57 इस वाले का भी रैंक 1.5। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने उसकी एवरेज निकाल लेनी है, 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2। अब 1.5 1.5 और इसके बाद वाला जो रैंक आएगा उसको 2 नहीं मानना, हमने मानना है 1 2। अब इसके बाद कौन सा आना था, 3। तो हमने देखना अब रैंक 3 किसको असाइन करें, रैंक 3 हम असाइन करेंगे, सॉरी यहाँ पे 1.5 नहीं आएगा क्योंकि रैंक 52 को रैंक 1 असाइन करना हमने, यहाँ पे 2 और 3 आना था। ये हम कट कर देते हैं, 57 2 टाइम्स आया ना, और इसका अगर हम रैंक देखें तो वो कितना हमने देना था, 1, तो ये हो गया 2 3, इट मीन्स 2 आना था रैंक और 3 आना था। 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 इट इज़ 5/2, दैट इज़ 2.5। तो यहाँ पे इसको रैंक असाइन करेंगे 2.5, अगेन इसका भी 2.5 होगा। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3। अब हमने 4 जो है वो असाइन करना है, तो हम 4th रैंक देंगे 68 को, 4। देन 5 हम देंगे 77 को। अब 6 रैंक जो है वो हम असाइन करेंगे 82 को, 82 का रैंक 6। उसके बाद 83 का रैंक आ गया 7, 85 का रैंक आ गया 8 और 86 का रैंक आ गया 9, 91 का रैंक आ गया हमारे पास 10। तो इट मीन्स हमारा n जो है वो आ गया हमारे पास 10। और 57 हमें 2 टाइम्स गिवन था, जो हमने उसकी एवरेज निकाल कर वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि उसको कौन सा रैंक हम देंगे, कि वो सेकंड नंबर पे भी आ रहा है और थर्ड नंबर पे भी आ रहा है असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमें क्या पता कि ये वाले 57 को 2 देना है या ये वाले 57 को, सो हम इसका एवरेज निकाल लेंगे। अब यहाँ से हमारे पास m आ गया, दैट इज़ 2। जो डिजिट जितनी टाइम्स रिपीट होगा उसका m वही बनेगा, m इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि 57 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। अब बाकी तो सभी सेम है क्योंकि हमारे पास R1 आ गया, R2 आ गया। अब D हम फाइंड कर लेंगे, दैट इज़ R1 - R2,
10 minus 9, 1, 9 minus 7, 2, 7 minus 5, 2, 8 minus 10, minus 2, then 6 minus 4, 6 minus 4, 2, 4 minus 1, 3, 5 minus 8, minus 3, 3 minus 6, minus 3, 2 minus 2.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 0.5, और नीचे 1 माइनस 2.5, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 1.5। अब इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 1 4 4 4 4 9 9 9, 0.5 into 0.5 that is, then 0.5 into 0.5 that is 2.5, and here it comes 22.5। so यहाँ पे समीशन डी स्क्वायर आ गया हमारे पास 69। सो अब हम फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे, दैट इज p इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 बार आएगा समीशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n। अब यहाँ पे जो हमने लिखा ना 1/12 मल्टीप्लाइड बाय m क्यूब माइनस m, यहाँ पे हमने एक बार ही लिखा क्योंकि हमारा जो नंबर रिपीट हो रहा था वो सिर्फ एक नंबर था 57। अगर किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, मान लो यहाँ पे 57, 58, 50 ये भी रिपीट हो रहे होते, तो हमने 2 टाइम्स और लिख लेना था m क्यूब माइनस m। तो जैसे जैसे आप सम सॉल्व करोगे आपको इजीली पता लगता जाएगा। 1 माइनस, अब समीशन डी स्क्वायर हमें गिवन है 69 प्लस 1/12 m क्यूब मीन्स m हमें गिवन है 2 एंड 2 का क्यूब माइनस 2, n हमें गिवन है 10, सो 10 का क्यूब माइनस 10, p इज इक्वल्स टू 1 माइनस 69 प्लस ये बन जाएगा हमारे पास 1/12 8 माइनस 2, और नीचे बन जाएगा 1000 माइनस 10, सो p इज इक्वल्स टू 1 माइनस 69 प्लस जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 990, सो p इज इक्वल्स टू 1 माइनस, तो ये बन जाएगा हमारा 6 इंटू 69.5 डिवाइडेड बाय 990, सो p इज इक्वल्स टू 1 माइनस 417 डिवाइडेड बाय 990, p इज इक्वल्स टू, जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 990 माइनस 417 डिवाइडेड बाय 990, और जब हम 990 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 573 अपॉन 990 p, दैट इज रैंक कोएफिशिएंट कोरिलेशन, जब इसको हम 990 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.578। सो दिस इज आवर आंसर जो हमने फर्स्ट सम का सॉल्व किया एक्सरसाइज 5.9 का। ठीक है, अब हम सेकंड सम सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड सम में भी उन्होंने हमें सेम गिवन है कि रैंक कोएफिशिएंट कोरिलेशन फाइंड आउट करो, x और y हमें गिवन है, हमने इनके रैंक्स जो है वो असाइन करने हैं। सो सेकंड सम में सबसे पहले हम x और y की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें लिख लेते हैं। x हमें गिवन है 11, 6, 9, 13, 6, 27, 15, 16, 17, 10 एंड 1। y भी हमें गिवन है, सो y की वैल्यूज़ भी हम लिख लेते हैं 21, 30, 37, 40, 29, 34, 39, 24, 20, 40 एंड 38। सो x और y की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ से हम r1 और r2 फाइंड आउट कर लेंगे। जब r1 r2 आ गया तो हम डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, देन उसकी डी स्क्वायर मीन्स स्क्वेयरिंग भी कर सकते हैं। सो x में सबसे पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनको जो है रैंक से साइन करने हैं। 1 तो इसका रैंक भी हो जाएगा 1 क्योंकि 1 सबसे छोटा है। नेक्स्ट 1 के बाद आ रहा है हमारे पास 6, दैट इज 2। अब यहाँ पे जो 6 है वो 2 बार आया तो हम इसको 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे 6, 2 टाइम्स आ रहा है, और इसका जो पॉइंट बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास रैंक, अगर हम असाइन करेंगे इसको 2 और 3
इट मीन्स 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5/2, इट इज 2.5। तो इसको रैंक हम असाइन 2.5 करेंगे। अब अगर सीरियल वाइज हम चलते जैसे हम पहले करते थे, रैंक्स ना रिपीट होते, तो ये बनना था 1 2 3। इट मीन्स अब जो भी नेक्स्ट वाला होगा उसको हम रैंक 4 असाइन करेंगे, दैट इज 9। तो 9 को रैंक 4 असाइन करेंगे। उसके बाद आ गया हमारे पास 10 रैंक 5, देन 11 रैंक 6, 11 के बाद आ गया हमारे पास 13 रैंक 7, देन 15 rank 8, 16 rank 9, 17 rank 10 and 27 rank 11। सो यहाँ पे हमने 11 तक जो है वो रैंक्स असाइन कर दिया R1। अब R2 कर रहे हैं। यहाँ पे हमने रैंक्स असाइन करने हैं असेंडिंग ऑर्डर में से। सबसे छोटा जो हमें गिवन है दैट इज 20, तो 20 को रैंक 1 असाइन कर देंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 21 रैंक 2, देन 24 रैंक 3, 29 रैंक 4, 30 रैंक 5, उसके बाद आ गया 34 रैंक 6, देन 34 के बाद आ रहा है हमारे पास 37 रैंक 7, देन 37 38 रैंक 8, 39 रैंक 9, अब 40। अब 40 यहाँ पे हमें 2 गिवन है, सो 40 जो है वो भी 2 टाइम्स है हमें गिवन। और रैंक कितना बन रहा है इनका, अब यहाँ पे हमने जो है देखना है, रैंक बन रहा है इनका 8 9 हो गया 10 11। तो जनरल रैंक इनका 10 11 बनना था ना, या तो हम इसको 10 लेते जाएं इसको 11, तो हमने 10 + 11 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 21/2, इट कम्स टू बी 11.5 नहीं 10.5 ही आएगा। सो यहाँ पे हम इसको 10.5 देखो, जो आपने उसको रेगुलर चलते असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग रैंक्स देने थे वैसे हमने काउंट करना है। काउंट करने के बाद उन दोनों पे जो नंबर्स आएंगे उनको प्लस कर देना है, उनकी एवरेज निकाल देनी है। अब यहाँ पे इसका 10 और 11 बन रहा था, इसका दोनों सेम थे, हमें नहीं पता इसको 10 देना है या इसको 10 देना है, इसको 11 देना है, इसको 10 और 11 आ रहा था, हमने 10 + 11 डिवाइडेड बाई 2 करके इनकी एवरेज निकाल ली। देन बाकी सम सिंपल है, सेम है। 6 - 2 हमने डिफरेंसेस निकालने हैं, दैट इज 4, देन 2.5 - 5 -2.5, देन 4 - 7 -3, 7 - 10.5, 7 - 10.5 करेंगे तो ये आ जाएगा -3.5, देन 2.5 - 4 it comes to be -1.5, then 1.1 - 6 it comes to be 4.9। सॉरी 1.1 नहीं, यहाँ पे तो ये 11 है, ये डॉट नहीं है, यहाँ पे 11 है डायरेक्टली। 11 - 6 करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 11 5, देन 8 - 9 -1, सो 8 - 9 करेंगे तो -1, देन 9 - 3 6, 10 - 1 9, 5 - 10.5 it comes to be -5.5, then 1 - 8 -7। अब हम इनकी स्क्वायरिंग करेंगे, 4 × 4 16, 2.5 multiplied by 2.5 that is 6.25, then 3 × 3 9, 3.5 multiplied by 3.5 it comes to be 122.5, then 1.5 multiplied by 1.5 that is 22.5, 5 × 5 25, 1 × 1 6 × 6 36, 9 × 9 81, then 5.5 multiplied by 5.5 that is 30.25, 7 × 7 49। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे समीशन डी स्क्वायर दैट इज, तो ये हमारा बन जाएगा 398.5। अब हमने फॉर्मूले में अप्लाई करना है। सो फॉर्मूला हमारा है 1 माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे अब हमने फॉर्मूला बड़ा लिखना है, 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट आएगी, प्लस 1/12
एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन। यहाँ पे एन जो है वो हमें गिवन है 11। अब यहाँ पे एम क्यूब हमने दो बार लिखा क्योंकि यहाँ पे एम हमें दो बार ही गिवन है, एक तो 40 का और एक 60 का। ये नंबर भी रिपीट हो रहा है, ये नंबर भी। जितने टाइम्स आपके नंबर्स जो है वो जितने नंबर्स रिपीट होंगे, यहाँ पे दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो हमने ये वाली एम क्यूब माइनस एम दो बार लिखा। अगर 4 बार होते तो हम इनको 4 बार लिख देते। सो P इज इक्वल्स टू 1 माइनस समीशन डी स्क्वायर हमें गिवन है 398.5 प्लस 1/12। अब इसका एम क्यूब कितना है? एम क्यूब मीन्स 2 क्यूब दैट इज 8। एम यहाँ पे 2 है प्लस 1/12 अगेन एम इसका कितना है 2 मीन्स 2 का क्यूब एंड 2 का क्यूब 8 माइनस 2 ब्रैकेट सॉल्व डिवाइडेड बाय एन हमें गिवन है 11 का क्यूब माइनस 11 का क्यूब आता है हमारे पास 1331 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 6 398.5। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे दैट इज 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 12 तो ये बन जाएगा 0.5, ये भी बन जाएगा 0.5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू पी। सो P इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6। अब इसको प्लस करेंगे 0.5 प्लस 0.5 प्लस 398.5 तो ये बन जाता है 399.5 डिवाइडेड बाय, अब नीचे 1331 में से माइनस करेंगे 11 तो ये बन जाएगा 1320। सो P इज इक्वल्स टू 1 माइनस, अब 6 multiplied by 399.5 it comes to be 2397 divided by 1320। अब जब इसका एलसीएम लेंगे हम तो ये बन जाएगा 1320 माइनस 2397 डिवाइडेड बाय 1320। तो यहाँ पे अब जब ऊपर हम माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 1077 डिवाइडेड बाय 1320 इज इक्वल्स टू पी। सो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 1320 के साथ तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.81 और ये आएगा हमारा माइनस का। तो ये जो आंसर्स है हमारे बिल्कुल बुक के साथ मैच कर रहे हैं। इट मीन्स हमारा सेकंड सम का भी आंसर बिल्कुल करेक्ट आया। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे अपना सम, थर्ड सम जो है वो सॉल्व करेंगे जिसमें उन्होंने हमें 12 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है इन मैथ्स एंड ज्योग्राफी दैट इज एक्स और वाई हमें गिवन है और हमने फाइंड आउट करना है रैंक कोएफिशिएंट कोरिलेशन। मीन्स हमने रैंक्स यहाँ पे असाइन करने हैं और देन फाइंड आउट करने हैं। एक्स एंड वाई सबसे पहले हम लिख लेते हैं। एक्स हमें गिवन है 65 40 35 75 65 80 35 20 85 65 55 एंड 33। अब y का भी असाइन कर लेते हैं 30 55 68 28 76 25 80 85 20 35 45 एंड 65। सो x एंड y गिवन है, यहाँ से हमारा R1 R2 आ जाएगा। देन हमारे पास R1 R2 आ गया तो हम D निकाल लेंगे दैट इज R1 माइनस R2 इनका डिफरेंस और उसकी स्क्वेयरिंग करके हम D स्क्वेयर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम इनको असाइन कर लेते हैं रैंक्स असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। x को R1 में रैंक 20 आ जाएगा 1, इसका रैंक हो जाएगा। देन रैंक 2 होगा 33 का, उसके बाद रैंक 3 आएगा हमारा 35 के लिए, लेकिन 35 दो बार आया तो इट मीन्स रैंक 4 भी तो 35 के लिए होगा। सो 35 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है हमारा। इट मीन्स 35 पे रैंक 3 भी आ सकता है 4 भी आ सकता है डिवाइडेड बाय 2 तो ये बन जाएगा 3.5। तो यहाँ पे हम 35 को रैंक असाइन करेंगे 3.5 एवरेज निकाल कर। जनरल कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं फिर से 1 2 3 4। अब फिफ्थ रैंक जो है वो हम असाइन करेंगे फिफ्थ रैंक 40 को, रैंक 5। अब नेक्स्ट आ गया रैंक 6 दैट इज 55। देन रैंक 7 65 को असाइन होगा, लेकिन यहाँ पे 65 3 टाइम्स आ रहा है, 65 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है तो अब इसको रैंक 7 देना है।
8 देना है या 9 देना है, अब वो हम देख लेते हैं। 7 + 8 + 9 डिवाइडेड बाई 2। जब 7 + 8 + 9 डिवाइड, तो ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये 8 आएगा। यहाँ पे 3 आना है क्योंकि हमने यहाँ पे एवरेज निकाली और हमें पता है एवरेज हम कैसे निकालते हैं, जितने नंबर ऑफ आइटम्स ऊपर प्लस कर रहे हैं उनको काउंट करना है, और वो कितनी है 1 2 3, तो डिवाइडेड बाय 3 कर दिया 8। तो अब 65 को हम जो रैंक है वो 8 असाइन करेंगे सभी को। जनरल कैलकुलेशन फिर से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट मीन्स अब हमने असाइन करना है रैंक 1075 को, ये 8 नीचे आएगा थोड़ा, 10 रैंक असाइन करना है 75 को। देन रैंक 11 जो है असाइन करना है 80 को, एंड 85 को असाइन करना है रैंक 12, और यहाँ पे हमें n गिवन है दैट इज 12। अब R2 भी वैसे फाइंड आउट करना है, y में से रैंक्स को असाइन करना है। सो सबसे पहले y में से हम रैंक असाइन करेंगे 20 को, दैट इज 1। देन नेक्स्ट हम असाइन करेंगे 25 को, दैट इज 2। उसके बाद आ गया हमारे पास 30 रैंक 3, नहीं 30 आएगा रैंक 4। यहाँ पे 28 भी है तो 28 को रैंक 3 असाइन कर देंगे। नेक्स्ट असाइन कर देंगे रैंक 4 30 को। उसके बाद आ गया हमारे पास 35 रैंक 5, देन 45 रैंक 6, 45 के बाद आ रहा है हमारे पास 55 रैंक 7, देन 55 के बाद आ गया हमारे पास 65 रैंक 8, देन 68 रैंक 9, 76 रैंक 10, 80 रैंक 11, 85 रैंक 12। तो यहाँ पे हमारे पास जो m आया वो एक m आया हमारे पास 2 एंड दूसरा m आया हमारे पास 3। सो यहाँ से अब हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। R1 माइनस R2 दैट इज 8 माइनस 4 इट कम्स टू बी 4। नेक्स्ट आ गया 5 माइनस 7 दैट इज माइनस 2। नाउ 3.5 minus 9 it comes to be minus 5.5, then 10 minus 3 that is 7, 8 minus 10 minus 2, 11 minus 2, 11 minus 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9, then 3.5 minus 11 it comes to be minus 7.5, then 1 minus 12 minus 11, 12 minus 1 positive 11, 8 minus 5 that is 3, 6 minus 6 0। देन आ गया 2 माइनस 8 दैट इज माइनस 6। अब इनकी हमने स्क्वेयरिंग करनी है, दैट इज 4 इंटू 4 16, 2 इंटू 2 4, 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 5.5 दैट इज 30.25, 7 इंटू 7 49, 2 इंटू 2 4, 9 इंटू 9 81, देन 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 7.5 दैट इज 56.25, 11 into 11 121, 121, 3 into 3 9 and 6 into 6 36। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा समीशन डी स्क्वेयर। सो समीशन डी स्क्वेयर आया हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास 527.5। अब यहाँ पे भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वेयर प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m। दो डिजिट्स रिपीट हुए तो हम m क्यूब माइनस m दो बार लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n। सो p इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वेयर आया 527.5 प्लस 1/12 m यहाँ पे आ रहा है 2, इट मीन्स 2 का क्यूब दैट इज 8 माइनस 2 प्लस 1/12। अब 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 तो इट कम्स टू बी 27 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, देन नीचे n क्यूब, n यहाँ पे हमें गिवन है थर्ड सम में 12। सो 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे जब हम तो ये बन जाता है हमारे पास क्यूब इसका 12 इंटू 12 इंटू 12 1728 माइनस 12। सो p इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6। अब 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो ये बन जाएगा 527.5 प्लस 0.5। देन जब हम 27 माइनस 3 करेंगे डिवाइडेड बाय 12 तो ये बन जाएगा 2
अब 1728 में से जब 12 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 1716। सो अब हम सम सॉल्व करें। P इज इक्वल्स टू 1 माइनस 527.5 प्लस 0.5 प्लस 2, इट कम्स टू बी 530 डिवाइडेड बाय 1716। अब इसको 6 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो P इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3180 डिवाइडेड बाय 1716। तो यहाँ पे अब एलसीएम लेंगे हम, तो ये बन जाएगा P इज इक्वल्स टू 1716 माइनस 3180 डिवाइडेड बाय 1716। तो ये सॉल्व करके बन जाएगा हमारे पास 1464 माइनस का डिवाइडेड बाय 1716। So it comes to be minus 0.853, दैट इज माइनस 0.8। और ये जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल मैच कर रहा है बुक के आंसर के साथ थर्ड सम का। सो आई होप आपको ये समझ आए हो तीनों सम्स। नेक्स्ट हम कर रहे हैं फोर्थ सम, और ये इस एक्सरसाइज के टोटल 5 सम्स है, हमने 3 तक सम कर लिए और इतना समझ लिया कि अगर कोई भी डिजिट्स रिपीट हो रहा है तो उन्हें ऐसे ही हमने रैंक्स नहीं असाइन करने हैं। उनके जितने रैंक्स बन रहे हैं, जैसे 7, 8, 9 रैंक बनता था उन तीनों का, तो उन तीनों को प्लस करके एवरेज निकाल कर हमने वो जो आंसर आएगा वो उन्हें रैंक असाइन करना है। सो नेक्स्ट अब हम फोर्थ सम कर रहे हैं। फोर्थ सम में भी हमें एक्स और वाई का डेटा गिवन है और उन्होंने हमें कहा है कि आपने रैंक्स को जो है वो असाइन करना है। सो फोर्थ सम दैट इज एक्स एंड वाई हमें गिवन है। अब एक्स की वैल्यूज हम पहले लिख लेते हैं 20, 16, 15, 18, 22, 15, 21, 18 एंड 15। अब वाई की वैल्यूज भी हम लिख लेते हैं 10, 18, 19, 12, 15, 19, 17, 19, 16, 14, 13, 17। अब यहाँ से हम R1 मीन्स रैंक्स असाइन करेंगे जब एक्स को, R2 रैंक्स असाइन करेंगे वाई को, देन R1 R2 आ गया तो हम D फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज डिफरेंस ऑफ R1 एंड R2, R1 माइनस R2। ये जब आ गया तो इसकी स्क्वेयरिंग करके D2 फाइंड आउट कर लेंगे, और हमें फॉर्मूला तो पता है जो हमने अप्लाई करना है। सो यहाँ पे R1 फाइंड करना है, मीन्स फोर्थ सम के भी हमने जो है यहाँ पे रैंक्स असाइन करेंगे। सो सबसे पहले हम रैंक असाइन कर देते हैं, दैट इज 12, तो इसको 1। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अब 15 जो है कितनी बार रिपीट हुआ देखो, 2, 3, 4, 5। इट मीन्स जो 15 है वो हमारा आया है 4 टाइम्स। और इसको असाइन जब हमने करना है तो 4 टाइम्स कैसे, 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 4, इट कम्स टू बी 3.5। तो अब 3.5 को हमने असाइन करना है 15 पे, 3.5, यहाँ पे भी 3.5, यहाँ पे भी 3.5 और यहाँ पे भी 3.5, 1, 2, 3, 4, 5। अब 6 जो रैंक है वो असाइन करना है हमने किसको, 16 को 6। देन हमने असाइन करना अब रैंक 18 को। 18 भी कितनी टाइम्स आ रहा है, देखो 18 जो है वो हम देखते हैं कितने टाइम्स आ रहा है। 18 आ रहा है एक तो हमारे पास 7 पे, 8 पे, 9 पे। इट मीन्स 7 + 8 + 9 डिवाइडेड बाय 3। तो जब हम 7 + 8 + 9 करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो ये बन जाएगा 8। अब सभी की जितने भी 18s हैं उन्हें हमने 8th रैंक जो है वो असाइन कर देना है। 7, 8, 9 हो गया। अब नेक्स्ट हमने रैंक 10 देना है 20 को, रैंक 21 को देना है 11 एंड रैंक 22 को देना है 12। तो यहाँ से हमें ये भी पता लग गया कि एक M जो है वो हमें गिवन है 4, एक M हमें गिवन है 3, N हमें गिवन है 12। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ से निकाल ली है। अब Y में से देख लेते हैं क्या आता है। सबसे पहले Y में से भी हमने जो है रैंक असाइन करने हैं असेंडिंग ऑर्डर में। 10 को असाइन करना है रैंक 1। नेक्स्ट 10 के बाद हम असाइन करेंगे रैंक 12 को, दैट इज 2। देन उसके बाद रैंक असाइन करना है 13 को, दैट इज 3। देन 14, दैट इज 4। अब हमने रैंक असाइन करना है 15 को रैंक 5 एंड रैंक 6 देना है हमने 16 को। देन 17 को असाइन करना है रैंक
7 या 8, क्योंकि 17 दो बार आ रहा है तो इट मीन्स 17 जो है वो आ रहा है, ये आ रहा था 3 टाइम्स, 17 आ रहा है हमारा 2 टाइम्स, इट मीन्स एक और हमारे पास m आ गया, दैट इज 2। और ये 17 कैसे आ रहा है, 7 और 8 पे, 7 8, तो 7 + 8 डिवाइडेड बाई 2, जब हम 7 + 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 7.5। तो हम यहाँ पे 17 को 7.5 जो है वो रैंक असाइन कर देंगे। ये था 7 8। नेक्स्ट अब 18 को हमने रैंक असाइन करना है 9। अब जो 19 है वो भी बहुत टाइम्स रिपीट हो रहा है, सो 19 जो है वो हो रहा है रिपीट 1 2 3 टाइम्स, इट मीन्स एक और m आ गया हमारे पास, दैट इज 3। और ये हो रहा है रिपीट 10 11 एंड 12 डिवाइडेड बाय 3, सो 10 + 11 + 12 डिवाइडेड बाय 3 इट कम्स टू बी 11। सो यहाँ पे हम तीनों को जो है वो 11 असाइन कर देंगे रैंक। ये आ गया हमारा R2। अब D फाइंड करना है, दैट इज R1 - R2, सो 1 - 1 0, 3.5 - 9 - 5.5, 8 - 11 - 3, 10 - 2 8, 6 - 5 minus +1, then 3.5 - 11 - 7.5, 8 - 7.5 0.5, 12 - 11 1, 3.5 - 6 that is -2.5, 11 - 4 7, 8 - 3 5, 3.5 - 7.5 - 4। So अब यहाँ से हम इनकी स्क्वेयरिंग कर लेंगे, दैट इज 0, देन 30.25, 3 into 3 9, 8 into 8 64, 1, 7.5 into 7.5 56.25, then 0.5 into 0.5 that is 0.25, 1, अब 2.5 into 2.5 6.25, then 49 25, 4 into 4 16, so समीशन d स्क्वायर आ गया हमारे पास 258। अब फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, p इज इक्वल्स टू 1 - 6 समीशन d स्क्वायर प्लस 1/12 m³ माइनस m प्लस 1/12 m³ माइनस m प्लस 1/12 m³ माइनस m प्लस 1/12 m³ माइनस m। अब यहाँ पे हमने जो है वो m³ माइनस m जो है वो 4 टाइम्स लिखा, क्योंकि m हमें यहाँ पे 4 गिवन है, 1 2 3 एंड 4 डिवाइडेड बाय n³ माइनस n हमें गिवन है 12, सो p इज इक्वल्स टू 1 - 6 समीशन d स्क्वायर गिवन है 258 प्लस m यहाँ पे गिवन है सबसे पहले वाला 4, दैट इज 4 का क्यूब, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 64 माइनस 4 प्लस 1/12 m³ मीन्स 3 आ गया, देन 3 into 3 into 3 27 माइनस 3 प्लस 1/12 m³ दैट इज 2, तो ये बन जाएगा 8 - 2 प्लस अगेन m3 आ रहा है, अगेन m³ हमने करना है, सो 1/12 27 माइनस 3 डिवाइडेड बाय n³ n हमें गिवन है 12, 12³ माइनस 12, सो 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये बन जाएगा 1728 माइनस 12 6 258 प्लस अब 64 माइनस 4 दैट इज 60 डिवाइडेड बाय 12, तो ये बन जाएगा प्लस 5, देन 27 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 12 0.5, अगेन 0.5 और यहाँ पे भी 0.5 आ जाएगा, 2 आएगा यहाँ पे, सो यहाँ पे 0.5 तीन बार नहीं आना, 0.5 एक टाइम्स ही आएगा, यहाँ पे 2 आना है, क्योंकि 27 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हम यहाँ पे 2 आएगा ना, यहाँ पे भी 2, 1 माइनस इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू 1 - 6। अब इस अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 267.5 डिवाइडेड बाय 1716, p इज इक्वल्स टू 1 माइनस दैट इज 1605 डिवाइडेड बाय 1716,
P इज इक्वल्स टू, अब एलसीएम लेंगे 1716 माइनस 1605 डिवाइडेड बाय 1716. P इज इक्वल्स टू 111 divided by 1716. So it comes to be P is equals to 0.0646, that is 0.064. तो ये आ गया हमारा रैंक कोएफिशिएंट का फोर्थ सम का आंसर, दैट इज 0.64. अब नेक्स्ट हम करते हैं फिफ्थ सम, जिसमें उन्होंने हमें कहा है कि आपको डेटा गिवन है 10 स्टूडेंट्स का, स्टैट्स और कॉस्टिंग का स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करो. मीन्स हमने यही फॉर्मूला अप्लाई करना है और अपना आंसर निकालना है. स्टैट्स को हम x और कॉस्टिंग को हम जो है वो फिफ्थ सम में y मान लेते हैं. सो अब इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा. अब सबसे पहले हम x की वैल्यूज़ को लिखेंगे, देन y की वैल्यूज़ को लिखेंगे. फिफ्थ सम में x हमें गिवन है 30, 38, 28, 27, 28, 23, 30, 33, 28 एंड 35. y भी हमें गिवन है, दैट इज 29, 27, 22, 29, 20, again 29, 18, 21, 27 एंड 22. x गिवन है, y गिवन है. अब हमने r1 फाइंड आउट करना है x को रैंक्स असाइन करके, R2 फाइंड करना है y को रैंक्स असाइन करके, D मीन्स डिफरेंस निकालना है रैंक 1 और रैंक 2 का, दैट इज R1 माइनस R2, और इनकी स्क्वेयरिंग कर देनी है तो ये बन जाएगा D2. सो सबसे पहले x को रैंक असाइन करते हैं. हमने 1 असाइन करना है 23 को 1, देन 2 देना हमने 27 को. अब 28 जो है हमें 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, सो 28 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो देख लेते हैं 3 4 5, दैट इज 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 3. तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 3, इट इज़ 4. तो हम यहाँ पे सभी को रैंक जो है वो 4 असाइन करेंगे 28 को. अब उसके बाद आ गया हमारे पास 30. यहाँ पे 30 जो है वो हमें 2 टाइम्स गिवन है, दैट इज 6 and 7, सो 6 + 7 डिवाइडेड बाय 2. तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.5. तो 6.5 जो हम 30 को असाइन कर देंगे, 6.5, इसको भी 6.5. अब नेक्स्ट हम 6 and 7, अब 8 रैंक जो है वो हम असाइन करेंगे 33 को, देन 9 रैंक असाइन करेंगे 35 को, एंड 38 जो है उसको हम रैंक असाइन करेंगे 10. अब R2 हम ऐसे ही फाइंड आउट कर लेते हैं. R2 में सबसे पहला रैंक जो हम 1 असाइन करेंगे, दैट इज 18, देन उसके बाद हम असाइन करेंगे 18 के बाद रैंक 2, रैंक 2 असाइन करेंगे 20 को, रैंक 3 असाइन करेंगे 22 को. अब जो 21 को रैंक 3 असाइन करेंगे, 22 को करेंगे रैंक असाइन 4. लेकिन जो 22 है वो हमें गिवन है 2 टाइम्स, इट मीन्स रैंक 4 एंड रैंक 5, सो 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2. तो ये बन जाएगा हमारे पास 4.5. तो हमने 22 को असाइन कर देना रैंक 4.5. अब नेक्स्ट 23, 24 तो है नहीं है, तो हम सीधे रैंक असाइन करेंगे अब 27 को, और 27 को रैंक असाइन करेंगे 6. लेकिन 27 भी यहाँ पे जो है वो हमें गिवन है 2 टाइम्स, इट मीन्स हम क्या करेंगे 6 + 7 डिवाइडेड बाय 2, 6, दैट इज 6.5. अब 6.5 जो असाइन कर देंगे 27 को एंड इस वाले 27 को भी. नेक्स्ट अब 8 से हम अपनी रैंकिंग स्टार्ट कर रहे हैं फिर से. अब 8 रैंक जो है वो हम असाइन करेंगे 29 को. लेकिन यहाँ पे जो 29 गिवन है वो हमें 3 टाइम्स गिवन है. 29 जो गिवन है वो 3 टाइम्स गिवन है, इट मीन्स 8 + 9 + 10 डिवाइडेड बाय 3. तो ये बन जाएगा हमारा 8 + 9 + 10 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 9. तो अब 29 को हम जो है वो रैंक असाइन करेंगे 9, दैट इज 9, 10, 8, 9 और 10. और हमें जो यहाँ पे n गिवन है वो भी 10 गिवन है. सो इट मीन्स हमने सभी रैंक्स को असाइन कर लिया ऐसे एवरेजेस को निकाल के. सो यहाँ पे अब d फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज 6.5 - 9, दैट इज -2.5.
नेक्स्ट हम 10 माइनस 6.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5. देन 4 माइनस 4.5 तो माइनस 0.5. 2 माइनस 9 दैट इज माइनस 7. 4 माइनस 2 2 1 माइनस 9 माइनस 8. तो नेक्स्ट आ गया अब 6.5 माइनस 1 दैट इज 5.5. 8 माइनस 3 5. 4 माइनस 6.5 दैट इज माइनस 3.5 एंड 9 माइनस 4.5 तो 4.5. अब इनकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 6.25. देन 3.5 into 3.5 that is 12.25. 0.5 into 0.5 0.25. 7 into 7 49. 4 64. Then 30.25 25. Then 12.25. 4.5 into 4.5 that is 20.25. So summation d square आ जाएगा हमारा. तो ये आ गया हमारे पास 223.5. अब हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है. m हमें जो गिवन है वो गिवन है एक 3 2 2 2 3 बस. इट मीन्स 1 2 3 4 5. हमें यहाँ पे स्टेटमेंट में 5m गिवन है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपना. p इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m. अब ये जो हमने लिखा ना 1/12 m क्यूब माइनस m, इसको हमने जो है वो अब 5 टाइम्स लिखना है क्योंकि हमें जो m गिवन है वो 5 m's गिवन है. दैट इज 3 2 2 2 एंड 3 divided by n cube minus n. So p is equals to 1 minus 6 summation d square आया हमारे पास 223.5 प्लस. अब m क्यूब माइनस m मीन्स 3 क्यूब माइनस 3. तो जब हम 3 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3 27 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 12 तो ये बन जाएगा 2. सबसे पहला m की हमारी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी. देखो ना 3 क्यूब माइनस 3 दैट इज 27 माइनस 3. अब जब इसको 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2. वैसे 2 का हमें पता है 0.5 होता है. अगेन 0.5 0.5 एंड 2. सो हम 223.5 में जब प्लस करेंगे 2 को देन प्लस करेंगे 0.5 अगेन प्लस करेंगे 0.5 0.5 प्लस 2 तो ये बन जाएगा हमारा 229 डिवाइडेड बाई एन. एन यहाँ पे गिवन है 10. 10 का क्यूब 1000 माइनस 10 तो ये बन जाएगा 990 इंटू 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू पी. पी इज इक्वल्स टू 1 माइनस. अब 229 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ तो दैट इज 1374 डिवाइडेड बाई 990. एलसीएम लेंगे तो 990 माइनस 1374 डिवाइडेड बाई 990 इज इक्वल्स टू पी. पी हमने यहाँ पे सिंबल लिया रैंक कोएफिशिएंट के कोरिलेशन को. तो ये बन जाएगा हमारा जब हम माइनस करेंगे 1374 में से 990 को दैट इज 384. मैं यहाँ पे साइड पे लिख देती हूँ ऊपर यहाँ पे 384 डिवाइडेड बाय 990 और ये जो 384 है ये माइनस का साइन आएगा. सो इसको जब 990 के साथ हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 0.3. p इज इक्वल्स टू 0.387 जिसको हम माइनस 0.3 तक भी रख सकते हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है. हमारी बुक के साथ जो है वो मैच कर रहा है 5th सम का आंसर. सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए हो 5 सम्स. कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. थैंक यू.